हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। बच्चों, इस वीडियो में क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 नोइंग आवर नंबर में इस टॉपिक को हम कवर करेंगे सेक्शन 1.2.4 रीविजिटिंग प्लेस वैल्यू। ओके, तो यहां से यहां तक इस टॉपिक को हम कवर करेंगे और ट्राई दीज को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके, नाउ अब देखिए, बहुत सारे पेरेंट्स भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, शायद कुछ टीचर्स भी इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो इस टॉपिक को करने से पहले प्लीज मेक श्योर कि आपने इसके पहले के टॉपिक्स देखे हैं कि नहीं। हर एक टॉपिक को मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, बिकॉज इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में न्यूमरेशन करना मैंने आपको सिखाया हुआ है, उससे ये सारी चीजें और भी इजी हो जाती हैं। तो इस टॉपिक का मतलब क्या है? रिविजिटिंग प्लेस वैल्यू। तो बच्चों, इसमें हमें बताया जा रहा है, अगर हम एक 2 डिजिट का नंबर लें जैसे कि 78, तो देखिए जरा, लेते हैं और फिर आपको बताते हैं रिविजिटिंग प्लेस वैल्यूज। ओके, तो जैसे हमने मान लीजिए नंबर लिया 78। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप साफ साफ देख सकते हो ये जो आपका 8 है ये कौन से प्लेस पे आ रहा है? ये आपका वंस प्लेस है, ठीक, और ये आपका टेंस प्लेस है। ठीक है, तो 8 वंस प्लेस का डिजिट है और 7 टेंस प्लेस का डिजिट है। करेक्ट। तो आप इसको किस तरीके से लिखेंगे? 8 को आप 8 इंटू 1 लिख सकते हैं और 7 को आप, जैसे मैंने आपको एक्सपेंशन करना सिखाया था, ठीक है, तो 7 कहाँ आ रहा है? देखो, 8 वंस प्लेस पे इसलिए 8 इंटू 1 और 7 टेंस प्लेस पे इसलिए 7 इंटू 10। ठीक, तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। कैसे? 78 का जो एक्सपेंशन होगा वो 7 इंटू 10 और फिर प्लस करेंगे 8 इंटू 1। अब देखिए, किसी किसी बुक में क्या होता है, अब आपको पता है क्या कि 8 इंटू 1 क्या होता है? 8 ही होता है। इतना तो पता होगा आपको। 8 इंटू 1, भाई 8 वन जा तो 8 ही होता है। तो इसका मतलब किसी किसी बुक में ऐसे भी लिखा रहता है, वंस प्लेस का डिजिट है 8, टेंस प्लेस का डिजिट है 7। तो बस 8 को ऐसे ही लिखा और 7 को हमने क्या लिखा? 7 इंटू 10। फिर से देखिए स्टूडेंट्स, एक्सपेंशन करते टाइम आप 8 इंटू 1 लिखो या 8 लिखो, बात क्या है? सेम, क्योंकि 8 इंटू 1 8 ही होता है। करेक्ट। नो, तो यहां से क्या आ जाएगा? 78 इज इक्वल्स टू 7 इंटू 10 और प्लस 7 इंटू 10 और प्लस 8। ठीक है स्टूडेंट्स? नाउ अब आप देखिए, आपके एनसीईआरटी में भी इसी तरीके से चीज़ें करी गई। करेक्ट, ये देखिए इस तरीके से। ओके, नाउ अब इसको आप थोड़ा सा सॉल्व भी करके दिखा सकते हो। ठीक, देखिए मैं आपको कर देता हूँ यहाँ पर। सो 78 का मतलब हो गया 7 इंटू 10, ये 70 हो गया, और प्लस 8 इंटू 1 8। ठीक, तो इसको क्या पढ़ा जाएगा? 78। 78 मतलब 70 में 8 ऐड किया गया, 78। ठीक, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? 78। करेक्ट। क्या क्या सीखा आपने? 8 आ रहा है वंस प्लेस पे, 7 आ रहा है टेंस प्लेस पे। अब यही सारी बातें आपसे यहाँ पर करी गई हैं, आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। हेयर 8 इज एट वंस प्लेस एंड 7 इज एट टेंस प्लेस। करेक्ट, सॉरी यहाँ पर 78 में, 78 में, अच्छा 78 के बारे में नहीं लिखा है, कोई बात नहीं है। 8 कहाँ आ रहा है? वंस प्लेस पे, और 7 कहाँ आ रहा है? टेंस प्लेस पे। ठीक है ना, ये चीज़ है। अब देखिए, इसी नंबर को, ये 2 डिजिट का नंबर है, इसी नंबर को मैं आपके इंडियन सिस्टम वाले बॉक्सेस में लिख के दिखा सकता हूँ। ये देखिए, इसीलिए मैंने आपको बच्चों न्यूमरेशन सिस्टम पहले ही सिखा दिया। ये देखिए, नंबर क्या दिया हुआ था आपको बताइए? 78। ठीक, तो हम क्या करते थे, याद करिए, राइट से लेफ्ट की तरफ फिल करेंगे, तो 8 यहां आएगा और 7 यहां आएगा। तो ये 78 कौन से ग्रुप में आ रहा है? वंस वाले में आ रहा है। वंस वाले ग्रुप में 3 प्लेस वैल्यूज थी, कौन कौन सी? वंस वाली, टेंस वाली और 100 वाली। ठीक, तो आप देख सकते हो 8 कहां आ रहा है? वंस प्लेस पे। ये 8 कहां आ रहा है? वंस प्लेस पे। और 7 कहां आ रहा है? टी का मतलब टेंस प्लेस पे। बस यही है, और क्या चीज है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नाउ स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं एनसीईआरटी का। 2 डिजिट के नंबर के बाद अब हम लेते हैं 3 डिजिट का नंबर, 278 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 278 ले लेते हैं। ठीक है ना, नाउ 278। अब नाउ स्टूडेंट्स, 8 आ रहा है आपका वंस प्लेस पे, 7 आ रहा है आपका टेंस प्लेस पे, और 2 आ रहा है आपका हंड्रेड्स प्लेस पे। हंड्रेड्स, हंड्रेड्स। करेक्ट। तो अब हम क्या करेंगे? 8 को हम ऐसे ही लिख देंगे। ठीक, और चाहो तो आप 8 इंटू 1 लिखो या आप 8 लिखो, बात क्या है? सेम है। ठीक, नाउ
क्योंकि 8 वंस प्लेस पे आ रहा है तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 टेंस प्लेस पे आ रहा है, ये टेंस प्लेस पे आ रहा है तो 7 इंटू 10 करेंगे, ठीक। और 2 कहाँ आ रहा है आपका, वंस टेंस 100, 2 आ रहा है 100 प्लेस पे, इसलिए 2 इंटू 100 करेंगे। तो 278 को हम कैसे लिख सकते हैं, ये 1 2 3 डिजिट का नंबर है, ठीक है। तो 3 डिजिट का नंबर कहां तक जाता है, कौन से प्लेस वैल्यू तक जाता है, वंस टेंस 100 तक जाता है। और 2 डिजिट का 100 तक जाता है, वंस 100 2 डिजिट का टेंस तक जाता है, वंस टेंस, ओके। और 3 डिजिट का कहां तक जाता है, वंस टेंस 100। सो अब आप देख लो इसको कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 100, पहले इसको लिखेंगे। सो 2 इंटू 100, फिर प्लस 7 इंटू 10, अब इसको लिखेंगे 7 इंटू 10, क्योंकि 7 टेंस प्लेस पे, 7 टेंस प्लेस पे, इसलिए 7 इंटू 10, 7 इंटू 10 और प्लस 8 इंटू 1, ये लीजिए, ठीक। अब आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, 2 इंटू 100 200 प्लस 7 इंटू 10 70 और प्लस 8 इंटू 1 8, तो ये हो गया 278। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, 200, पढ़ना तो आपको पहले भी आता है, 78। अब इसी नंबर को इसी नंबर को मैं आपको बॉक्सेस में फिल करके भी दिखा देता हूं, जिससे आपको सेटिस्फेक्शन हो जाए। तो नंबर क्या क्या दिया हुआ था, 278, तो राइट से लेफ्ट की तरफ फिल करोगे, ठीक है। तो 872, अब वंस ग्रुप में ही सब कुछ आ रहा है, तो सिंपल सी बात है, 2 आ रहा है 100 प्लेस पे, इसलिए 200, पीछे भी पढ़ना सिखाया, अब आप देख लो, मैं लिख नहीं रहा हूं, नाम तो लिख ही दिया है, 278, ठीक, 278, ठीक है। तो जिसमें कि आपका 8 जो है वो वंस प्लेस पे आ रहा है, 7 आपका टेंस प्लेस पे आ रहा है और 2 आपका 100 प्लेस पे आ रहा है। वंस ग्रुप के अंदर, ये वंस ग्रुप है फर्स्ट वाला, 8 आ रहा है वंस प्लेस पे, 7 आ रहा है टेंस प्लेस पे और 2 आ रहा है आपका 100 प्लेस पे, करेक्ट, बस यही है। अब एनसीईआरटी भी यही बात करता है आपसे, आप पढ़ सकते हो अपनी बुक। नाउ चलिए अब हम क्या करते हैं, देखिए यही सारी बातें लिखी हुई कि 8 कहाँ आ रहा है, वंस प्लेस पे, 8 इज एट वंस प्लेस, 7 इज एट टेंस प्लेस एंड 2 इज एट 100 प्लेस। नाउ लेटर ऑन वी एक्सटेंडेड दिस आइडिया टू 4 डिजिट नंबर। अब कोई 4 डिजिट का नंबर ले लीजिए, जैसे कि 5278, ठीक। तो 5278, 5278, चलो क्या मैं यहीं ले लूँ, 5278, चलो यहीं ले लेते हैं, 5278, करेक्ट। नाउ अब देखिए यहां आप क्लियरली देख सकते हैं 8 आपका कहाँ आएगा, वंस प्लेस पे, यस 8 आ रहा है आपका वंस प्लेस पे, फिर 7 आ रहा है वंस के बाद टेंस प्लेस पे और 2 आ रहा है आपका 100 प्लेस पे, HUN लिख दिया है, और 5 आ रहा है आपका 1000 प्लेस पे, ठीक है ना, TH का मतलब 1000 प्लेस पे, ठीक है। तो आप देखोगे ये हो गया आपका वंस वाला ग्रुप, वहां मैं आपको फिल करके भी दिखा देता हूं राइट से लेफ्ट की तरफ। तो 8 7 2 5, तो यही बात मैं आपसे कर रहा था कि ये आपका 278 कहाँ आ रहा है, वंस वाले ग्रुप में, तो वंस वाले ग्रुप में 278 आ रहा है, ठीक। और उसमें भी 8 है वंस प्लेस पे, यही बात मैं आपसे अभी कर रहा था, ठीक। 8 कहाँ है, वंस प्लेस पे, 7 कहाँ है, टी का मतलब टेंस प्लेस पे, भाई वंस ग्रुप के अंदर 3 डिजिट है, तो 8 आ रहा है वंस प्लेस पे, 7 आ रहा है टेंस प्लेस पे और 2 आ रहा है 100 प्लेस पे, 2 आ रहा है कहाँ, 100 प्लेस पे। उसके बाद अब 1000 वाले ग्रुप में केवल 5 आ रहा है, ये देखिए 1000 वाले ग्रुप में केवल क्या आ रहा है, 5, और 5 कहाँ आ रहा है, 10, 5 कहाँ आ रहा है आपका, TH का मतलब 1000 वाले, TTH का मतलब 10,000, मैं लिख देता हूं, TH का मतलब 1000 प्लेस, भाई 1000 वाले ग्रुप में भी 2 प्लेसेस होती ना, ये 1000 वाली प्लेस है और ये T का मतलब 10 और TH का मतलब 1000, 10,000 वाली प्लेस है ये कौन सी है, 10,000 वाली प्लेस में। फिर से सुन लीजिए, वंस वाले ग्रुप में 3 प्लेस वैल्यूज, वंस, टेंस, 100, 1000 वाले ग्रुप में 2 प्लेस वैल्यूज, 1000
और 10,000। ठीक है, तो अभी बस 5 कहाँ आ रहा है, 1000 वाले प्लेस पे। तो 5 कहाँ आ रहा है, 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, 1000। ठीक है, तो अब आप इसको क्या पढ़ोगे बताओ। सबसे पहले अगर आप इसको एक्सपैंड करोगे तो इस तरीके से, 8 वंस प्लेस पे इसलिए 1s प्लेस पे इसलिए 8 इंटू 1, 7 आ रहा है 10s प्लेस पे इसलिए 7 इंटू 10s, 2 आ रहा है 100 प्लेस पे इसलिए 2 इंटू 100, और उसके बाद 5 आ रहा है आपका कहाँ, 1000 प्लेस पे इसलिए 5 इंटू 1000। ठीक, तो यानी कि आपका जो नंबर था 5278, इसका आप एक्सपेंशन करके ऐसे लिख सकते हो, कैसे, ऐसे 5 इंटू 1000। सो 5 इंटू 1000, 5 को 1000 से क्यों मल्टीप्लाई किया, बिकॉज 5 कहाँ आ रहा है 1000 प्लेस पे, तो 5 इंटू 1000 प्लस 2 कहाँ आ रहा है 100 प्लेस पे इसलिए 2 इंटू 100, यहां से भी देख सकते हो 2 इंटू 100, और प्लस 7 इंटू कितना हो जाएगा 7 10s प्लेस पे, तो 7 इंटू 10, आप वहां से भी देख सकते हो, और 8 आ रहा है 1s प्लेस पे इसलिए 8 इंटू 1। ठीक है, अब 8 इंटू 1 लिखो या 8 लिखो, बात सेम है, यानी कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 5 इंटू 1000 प्लस 2 इंटू 100, और प्लस ये 100 लिखा हुआ है, नो, प्लस 7 इंटू 10, और प्लस 8 इंटू 1, या 8 इंटू 1 को 8 भी लिख सकते हो। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5 2 7 8, तो देखो जरा सीधे लिख सकते हो 5000 प्लेस पे इसलिए 5000 हो जाएगा, ये 5 इंटू 1000 1000, 2 इंटू 100 200, 7 इंटू 10 70, और प्लस 8। अब आप इसको पढ़ सकते हो कैसे, 5278। आप यहां से भी पढ़ सकते हो कैसे, 1000 वाले ग्रुप में क्या है 5, तो 5000, सो 5000, फिर वंस वाले ग्रुप में 278, साफ साफ दिख रहा है 278, सो 278 278 और 78 के बीच में डैश हम लगा देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से 4 डिजिट के नंबर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन इन्होंने दी। ठीक है ना, नाउ अब यही सारी बातें आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी लिखी हुई, यदि आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये देखिए इस नंबर में 8 इज एट 1s प्लेस, 7 इज एट 10s प्लेस, 2 इज एट 100 प्लेस, एंड 5 इज एट 1000 प्लेस। नाउ कह रहा विद द नंबर 10,000 नोन टू अस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको 10,000 के बारे में बताया था। 10,000 क्या है, 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, याद है 1 2 3 4 5, 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या था 10,000, जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया हुआ था। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ तो 10,000 को ऐसे लिखा जाता है 4 जीरोस लगा के, 1 के बाद 4 जीरो, और 10,000 को ऐसे लिखा जाता है इंडियन स्टाइल में कॉमा लगा के, ये ऐसे 10 के बाद कॉमा, पीछे से 3 डिजिट छोड़ के कॉमा, याद है, तो ये हो गया आपका क्या 10,000। ठीक, तो ये अगर हमें पता है तो हम 5 डिजिट का कोई नंबर लिखकर उसको एक्सपैंड कर सकते हैं, और जैसे कि ये एक 5 डिजिट का नंबर इन्होंने लिया हुआ है 45278, 45278, आइए लेते हैं इसको 45278, 5 डिजिट का नंबर, ओके 5 डिजिट का नंबर, 5 डिजिट्स नंबर, यस नंबर क्या था आपका, वही ले लेते हैं एनसीईआरटी वाला है ना, तो कहाँ गया भाई, ओहो एक सेकेंड 1 सेकेंड रुक जाओ, देखते हैं 45278, 45278 नंबर आप कोई भी ले सकते हो, मैं एनसीईआरटी का ही एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि आप अपनी बुक से मैच करके समझ सको चीज़ों को। नाउ अब देखिए स्टूडेंट्स, कुछ नहीं करना है इसमें, थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं। ठीक, अब यहां पर देखोगे अगर आप, तो 8 आपका कहाँ आ रहा है 1s प्लेस पे, ठीक, 7 कहाँ आ रहा है आपका 10s प्लेस पे, और 2 कहाँ आ रहा है आपका 100 प्लेस पे, ठीक, और 5 कहाँ आ रहा है 1000 प्लेस पे, तो टी एच का मतलब 1000, और 4 कहाँ आ रहा है 10,000, टी एच, समझ गए, 1s 10s 100 1000 10,000।
4 आ रहा है 10,000 प्लेस पे। अब इसी चीज़ को मैं आपको यहाँ फिल करके भी दिखा सकता हूँ, ठीक। राइट से लेफ्ट की तरफ 8 7 8 7 2 5 4, ठीक। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि आपके यहाँ से यहाँ तक ये तीनों जो डिजिट हैं ये कहाँ आ रहे हैं आपके, ये वंस वाले में। तो वंस वाले ग्रुप में 1 2 3 डिजिट है, 3 डिजिट्स है। उसमें भी 8 की प्लेस वैल्यू कितनी है, वंस, तो 8 की प्लेस वैल्यू वंस, 7 की प्लेस वैल्यू टेंस, 7 की टेंस, और 2 की प्लेस वैल्यू 100, 2 की प्लेस वैल्यू 100, ठीक। उसके बाद 1000 वाले ग्रुप में आपके पास 2 डिजिट्स आ रही हैं, कितनी, 2 डिजिट्स आ रही हैं, कौन कौन सी, 4 और 5, जिसमें से 5 का प्लेस वैल्यू टीएच, टीएच का मतलब 1000, टीएच का मतलब क्या हो गया 1000। तो 1000 वाले ग्रुप में 2 डिजिट्स हैं, जिसमें कि 5 का प्लेस वैल्यू 1000 और 4 का प्लेस वैल्यू 10,000। 4 का प्लेस वैल्यू क्या है 10,000, ठीक। तो अब अगर आप इसका एक्सपेंशन करोगे तो 8 वंस प्लेस पे इसलिए 8 इंटू 1, 7 टेंस प्लेस पे इसलिए 7 इंटू 10, और 200 प्लेस पे इसलिए 2 इंटू 100, और 5 आपका 1000 प्लेस पे इसलिए 5 इंटू 1000, 1000 को हम कैसे लिखते हैं 1000, 4 10,000 प्लेस पे इसलिए 4 इंटू 10,000, और 10,000 को कैसे लिखते हैं 4 इंटू 10,000, 10,000 को 1 के बाद 1 2 3 4 जीरोस, ठीक, करेक्ट। नाउ अब तो इसको लिख दीजिए 4 5 2 7 8। नाउ अब देखिए इसको आप किस तरीके से लिखोगे एक्सपैंड करके। नाउ स्टूडेंट्स 4 10,000 प्लेस पे इसलिए 4 इंटू 10,000, यहाँ से भी देख सकते हो 4 इंटू 10,000 प्लस 5 इंटू 1000 प्लस 5 इंटू 1000 प्लस 2 इंटू 100, 2 इंटू 100 और प्लस 7 इंटू 10, 7 इंटू 10 और प्लस 8 इंटू 1, ठीक। आप ऐसे लिखो या आप इसको ऐसे लिखो, बात सेम है। इसी को कॉपी कर लेते हैं और ये ऐसे 8 इंटू 1 8 हो जाएगा, तो लास्ट में आप चाहो तो 8 भी लिख सकते हो, ठीक। नाउ अब देखिए 4 इंटू 10,000 कितना हो जाएगा 40,000, भाई 4 1 दा 4, और जितने जीरो लगे लगा दो 1 2 3 4, 1 2 3 4। 5 इंटू 1000 5,000, 5 के पीछे 3 जीरो, और प्लस 200 मीन्स 2 के पीछे 1 2 जीरो, और 7 के पीछे 1 जीरो, और लास्ट में 8, ठीक। अब इसको पढ़ लीजिए, ये क्या है 40,000 5, ये देखिए ये 40,000, ठीक है सॉरी सॉरी, इसको पढ़ेंगे 45,000, क्या पढ़ेंगे 45, अच्छा वहां से देख लो आप, इसको आप क्या पढ़ोगे, ये देखिए 45 कहाँ आ रहा है 1000 वाले ग्रुप में, तो हम पढ़ेंगे इसको 45,000। पढ़ना आपको सिखाया है, प्लीज पहले की क्लासेस करें। 45,000, क्योंकि 45 कहाँ आ रहा है 1000 वाले ग्रुप में, तो 45,000, और फिर यहां से यहां तक वंस प्लेस में, वंस वाले ग्रुप में 278, 278। अब ध्यान रखिएगा बच्चों, यहीं पे मैं आपको जाते जाते कुछ बातें बता देता हूं कि 1 2 3 4 5 डिजिट के नंबर को कैसे पढ़ा जाता है। स्टार्टिंग के 2 ले लीजिए, 5 डिजिट्स के नंबर को कैसे पढ़ा जाता है, 2 3 नंबर लिख देता हूं तब आपको समझ में आएगा। हाउ टू रीड 5 डिजिट नंबर, क्योंकि नेक्स्ट वाला जो ट्राई दीज करेंगे ना उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी। हाउ टू रीड 5 डिजिट नंबर इन इंडियन सिस्टम, ओके। बस इतना कर लो, वो इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल दोनों में सेम रहता है ना 5 डिजिट तक, ओके। जैसे कि मान लीजिए आपके पास क्या है 52,729, अब बताओ क्या करोगे इसको। अच्छा कॉमा लगाना, कॉमा कैसे लगाएंगे इसमें वो भी बता देता हूँ।
ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रॉब्लम ना हो। 3 डिजिट छोड़ के यहाँ कॉमा लगेगा। पढ़ेंगे कैसे? स्टार्टिंग के 2 डिजिट ले लीजिए 52 और फिर बोलिए 1000, 52,000 और फिर इसको पढ़ लीजिए 729। तो इसका नाम क्या पड़ेगा? 52,729, 729। ठीक है, 2-3 आप पढ़ के देख लीजिए जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। मान लीजिए मैंने आपको नंबर दिया 40709, तो सबसे पहले कॉमा लगाओ। कॉमा भी लगाना सिखा रहा हूँ, पीछे से 3 डिजिट छोड़ के कॉमा लगाएंगे 1 2 3 यहाँ। तो अब हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग के 2 डिजिट को ले लो, तो 4040, तो हम बोलेंगे इसको 40। स्टार्टिंग के 2 डिजिट लेने के बाद बोलो 1000, क्योंकि ये स्टार्टिंग के 2 डिजिट कहाँ आएंगे? 1000 वाले ग्रुप में। चेक कर लीजिए, जैसे यहाँ क्या था 45,278, वैसे यहाँ क्या होगा 40,709। तो 40 स्टार्टिंग के 2 डिजिट लो, फिर 1000 लगा दो, 40,709, 709। ठीक है ना? अब सुनिए, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि 5 डिजिट के नंबर पढ़ने हमें डायरेक्ट आने चाहिए भाई। ठीक है ना? अब मान लीजिए आपको कुछ इस तरीके से नंबर दिया हुआ है 63528। ठीक, तो 1 2 3 4 5 डिजिट का नंबर है, तो कॉमा कहां लगाओगे आप? पीछे से 1 2 3 डिजिट छोड़ के यहां कॉमा लगाओगे। अब ये 63 हो गया, तो ये 1000 वाले ग्रुप में आएगा। तो हम बोलेंगे क्या, स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स लेके जब भी 5 डिजिट के नंबर होंगे तो कैसे पढ़ेंगे, 63,000, 63 और फिर 1000 लगा दीजिए, 63,528, 528 और 28 के बीच में डैश। ठीक, तो इस तरीके से अब देखिए नेक्स्ट जो क्लास होगी ना आपकी, ट्राई दीज वाली, ये वाली। ठीक है, इसमें आप 5 डिजिट के नंबर ही इन्होंने लिखे हैं, इन्होंने कॉमा नहीं लगाया है। मैं आपको कॉमा भी दिखा दूंगा वहां पर, और पढ़ना तो मैंने आपको सिखाई दिया है, और एक्सपेंशन मैं आपको सिखा दूंगा यहाँ पर। बस सिंपल सा इतना है। ठीक, तो ये नेक्स्ट क्लास आपकी आएगी, लेकिन उसके पहले अगर आप ध्यान दें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन पूछा है एनसीईआरटी ने। नाउ देखिए, अब देखिए ये सारी बातें मैंने आपको पढ़ा दी, 45,278। अब देखो, कैन यू नाउ राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर और 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हमें लिखना है। 5 डिजिट, ओके, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर और ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। ठीक है, अब 5 को आप इंग्लिश में लिखो यहाँ, या एनसीईआरटी में जैसे लिखा है वैसे लिखो। तो ये देखिए, अब बताइए, चलिए स्मॉलेस्ट 5 डिजिट का नंबर क्या होता है? 10,000 बस। तो ये लीजिए 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं, और अगर इसको कॉमा लगा के लिखोगे सो 10, पीछे से 3 डिजिट छोड़ के कॉमा। अब ये 1 2 3 4 5 डिजिट वाला नंबर है, और अभी अभी 5 डिजिट का नंबर मैंने पढ़ना सिखाया है। स्टार्टिंग के 2 डिजिट लेके फिर 1000 लगा दीजिए। तो हम क्या करेंगे, कैसे पढ़ेंगे बताइए? स्टार्टिंग के 2 डिजिट लिए, 1 0 का मतलब 10, सो 10 और पीछे 1000 लगा दो, 1000। अब देखिए यहां पर क्या होता था, यहां पर पीछे कुछ आ रहा था 729, यहां 709, यहां 528, लेकिन अब कुछ नहीं आ रहा है। कुछ नहीं का मतलब 0 0 आ रहा है, ये देखिए 0 0 0, और 0 0 0 को कुछ नहीं बोलते हैं, नथिंग, तो कुछ नहीं लिखेंगे अब। ठीक, समझ गए? तो ओनली इसका नाम क्या हो गया, 10,000। ठीक है, तो ये 10,000 है, और 10,000 के ऊपर क्लास भी करी थी मैंने। ठीक, अब उसने क्या बोला आपसे, स्मॉलेस्ट के बाद लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर भी पूछा था शायद। यस, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो नेक्स्ट हो गया आपका क्या, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर।
ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर कैसे लिखोगे? 9 लिखेंगे 5 टाइम्स, ठीक है। सो 9 9 9 9 9 1 2 3 4 5। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, कॉमा अगर आपको लगाना है, वैसे तो उसने नहीं पूछा है लेकिन लगाना आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पीछे से 1 2 3 4 1 2 3 डिजिट छोड़ के कॉमा लगा देंगे। अब इसको कैसे पढ़ोगे? स्टार्टिंग के 2 डिजिट, सुन लो, 5 डिजिट का नंबर है और पढ़ना अभी सिखाया था, स्टार्टिंग के 2 डिजिट लेंगे, 9 9 99, तो हम लिखेंगे 99 99। अब सुनिए 99, अब 1000 लगा दो, ठीक, तो 99,000, ठीक। और इसको क्या पढ़ोगे? ये आता है आपको 999 999। अब जगह नहीं तो मैंने नीचे लिख दिया, तो 99,999 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है। तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और 5 डिजिट का नंबर भी आपको पढ़ना आ गया होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आप चाहें तो इन नंबर्स को टेबल में फिल करके भी पढ़ सकते हैं बट आसान है, 5 डिजिट का नंबर सीधे आप पढ़ सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, करेक्ट। सो यस, तो ये वाले ट्राई दीस के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।